और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। अब रुक करते हैं अगली खबर का। और भारत की G20 की अध्यक्षता में सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों की गवर्नर की तीसरी बैठक आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास 2 दिन की इस बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे। बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य, सतत वित्त और बुनियादी ढांचे, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर 5 सत्र आयोजित किए जाएंगे। तीसरे G20 FMCBG का उद्देश्य G20 वित्त ट्रैक के परिणामों की समीक्षा करना है और आगे बढ़ने के लिए मंत्रियों और राज्यपालों से मार्गदर्शन प्राप्त करना है। बैठक में G20 देशों और आमंत्रित देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों, उप गवर्नरों, मंत्रियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों सहित लगभग 500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले 14 और 15 जुलाई तक गांधीनगर में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ। इन बैंकों में इस बैठकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 19 जुलाई को G20 प्रतिनिधियों को अहमदाबाद, पाटन और मुडेरा और केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी भी ले जाया जाएगा। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, क्या कुछ फिलहाल ताज़ा अपडेट है आपके पास में 2 दिनों की इस बैठक को लेकर के? देखिए, ये फाइनेंस ट्रैक के तहत अब तक की सबसे अहम बैठक होने जा रही है, सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। और उससे पहले बायलैटरल्स का दौर लगातार जारी है। आपने देखा कि कल इंडोनेशिया के साथ, कनाडा के साथ, यूरोपियन कमीशन के साथ वित्त मंत्री ने बायलैटरल किया। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बायलैटरल है। द्विपक्षीय वार्ता अमेरिका के साथ वो इस वक्त चल रही है। करीब 9:10 तक हम आपको जो स्टेटमेंट्स हैं, ज्वाइंट स्टेटमेंट्स, दोनों ही नेताओं के, जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी है जेनेट येलेन और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके वक्तव्य सुनाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बात का ये द्विपक्षीय वार्ता, क्योंकि ये दोनों देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। और अमेरिका और भारत की जो साझा संदेश है, अगर G20 की इस बैठक से पहले निकलता है पूरी दुनिया के लिए, तो उसके काफी सारे मायने हैं। कल आपने देखा जेनेट येलेन ने फ्रेंड शोरिंग शब्द का एक बार फिर से इस्तेमाल किया, जो उन्होंने बैंगलोर में किया था, कि किस तरह से अब भारत एक दोस्त की तरह इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अमेरिका भारत को देखता है। और हमें उम्मीद है कि कुछ न कुछ जरूर खास निकलेगा। लेकिन सभी की निगाहें होंगी तीसरी बैठक पर, जो थोड़ी देर बाद यानी करीब 9:30 बजे यहाँ पर गांधीनगर में शुरू होंगी। प्रायोरिटीज हमारी सेट हैं और उस पर मंथन लगातार जारी है। आज 2 सत्रों में इस पर शुरुआत होगी। बिल्कुल अजय, किस तरह से विकासशील देशों की दृष्टि से जो ग्लोबल एजेंडा है वो सेट होता नजर आएगा, इस बात का जिक्र किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से जो मुख्य वैश्विक चुनौतियां हैं उस पर अगर हम चिन्हित करें तो क्या मुख्य पॉइंट्स रहने वाले हैं? देखिए, हमारे प्रेसिडेंसी की 4 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, जो कि फाइनेंस ट्रैक में बहुत स्पष्ट तौर पर पूरी दुनिया के सामने हैं। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया मल्टीलैटरल जो बैंक्स हैं उनका रिफॉर्म्स करे, क्योंकि 1945 में जो ब्रेटन वुड के समय में ये संस्थाएं बनाई गई थी, वो क्या 21वीं सदी के लिए तैयार हैं? कोविड ने कई सारे सवाल पैदा किए कि WHO कुछ खास कर नहीं पाया। उसके पास ना कैपेसिटी थी, ना उसके पास टैलेंट था, ना उसके पास पैसे थे। और हमने देखा किस तरह से पूरी दुनिया में तबाही मची। अभी जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ, उसमें WTO जैसे संस्थाएं कुछ नहीं कर पाई हैं। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, WHO, ILO जैसे संस्थाओं में रिफॉर्म्स होने चाहिए। ये भारत का नंबर 1 एजेंडा है। दूसरा एजेंडा है डेट क्राइसिस, जिसका जिक्र आपने किया। 55 से ज्यादा देश जो कि इस वक्त मुश्किलों में है, ये संकट की वजह से, कोविड संकट की वजह से, और क्या हम उसमें कोई रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं? तीसरा, जो भारत की देन पूरी दुनिया को होगी, वो होगी क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करना। और वहां पर एक सिंथेसिस पेपर शायद समिट से पहले जारी किया जाएगा और उस पर मंथन होगा। हो सकता है अगली प्रेसिडेंसी में ये मुद्दा जाए, लेकिन भारत ने शुरुआत तो कर दी है। चौथी बात, DPI यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे आप ग्लोबल गुड के लिए, कैसे प्रोडक्टिविटी गेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिजिटाइजेशन का कैसे, तकनीक का कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस पर मंथन होगा। ये 4 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं जिस पर मंथन आज और कल की बैठक में होने जा रहा है। जय हिंद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय फिलहाल जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक
इस वक्त इसका आयोजन किया जा रहा है गुजरात में और काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है। दुनिया भर से प्रतिनिधि इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस पर हम लगातार आपको अपडेट देते हैं।